खुर्रम, दिल्ली में निर्वाचन आयोग की आज बेहद महत्वपूर्ण बैठक। जम्मू कश्मीर में चुनाव को लेकर किस तरह की तैयारियां हो रही हैं, क्योंकि जो मतदाता सूची है वो अपने अंतिम चरण में, उसके रिवीजन का काम जारी है। ऐसे में बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक है। किन किन पहलुओं को इस बैठक में कवर किया जाएगा? खुर्रम, देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है जैसे कि आपने कहा, और सबसे बड़ी बात यह है कि अब तक जो विपक्षी पार्टियां हैं वो भारतीय जनता पार्टी को और केंद्र सरकार को इस पूरे मुद्दे पर घेरती रही हैं, क्योंकि चुनाव का मसला है। हालांकि वो असेंबली चुनाव के लिए दबाव बनाती रही हैं, लेकिन आज जो बैठक होने वाली है वो लोकसभा 2024 की तैयारियों को लेकर के है, क्योंकि आपको मालूम है कि जो सूची तैयार करने का है, मतदाता सूची तैयार करने की जो प्रक्रिया है वो लगभग जो है धीरे धीरे अंतिम चरण में पहुंच रही है। 8 जनवरी को यह सूची तैयार हो जाएगी। तो एक तरीके से चुनाव, आपको मालूम है कि जिस तरीके से चुनाव जो है मई 2024 तक जो है मुकम्मल हो जाएंगे लोकसभा चुनाव, तो उसको लेकर के आज जो वहां के मुख्य चुनाव अधिकारी हैं प्रदेश के, वो इसमें पीके पहले इसमें शामिल होंगे। इसके अलावा अलग अलग जिलों के जो 20 जिले हैं उनके जो असिस्टेंट कमिश्नर हैं, जो चुनाव अधिकारी हैं, वो भी इसमें शामिल होंगे। तो कुल मिलाकर किस तरीके से वहां चुनाव हो, सिक्योरिटी किस तरीके से रहे, ये तमाम चीजें, हर चीज का जायजा लिया जाएगा। और इस पहलू का भी आपको एक तरीके से ध्यान रखना चाहिए कि अभी चंद दिन पहले ही लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने साफ तौर पर कहा कि हम चुनाव कराने के लिए तैयार हैं। अब चुनाव आयोग के ऊपर है कि वो कब चुनाव कराता है। कुल मिलाकर आज लोकसभा चुनाव की जो एक तरह समीक्षा की जाएगी, वहां पे तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं आप इसको इससे भी जोड़कर देख सकते हैं कि क्या असेंबली चुनाव भी इसके साथ हो सकते हैं। कहीं ना कहीं ये एक मुद्दा भी रहेगा। लेकिन चुनाव अभी जो एजेंडा जिस तरीके से सामने आया है वो सीधे तौर पर लोकसभा 2024 की तैयारियों का जायजा लिया जाएगा, समीक्षा की जाएगी, कितनी तैयारी है, सिक्योरिटी कितनी सिक्योरिटी लगेगी, किस तरीके से चुनाव होंगे, कितने चरणों में चुनाव होंगे, ये तमाम चीजों की समीक्षा जो है जैस्मिन आज की जाने वाली है। तकरीबन 2:30 बजे के आसपास ये मीटिंग शुरू होगी और तमाम लोग इसमें शामिल होंगे। बिल्कुल, 2:30 बजे आपने कहा कि मीटिंग उसके आसपास शुरू होगी और कई लोग इसमें शामिल होंगे और वर्चुअल मोड से भी कई लोगों को जम्मू कश्मीर से इसमें जोड़ा जाएगा। खुर्रम, इससे पहले जो स्थानीय राजनीतिक पार्टियां हैं वो लगातार विरोध करती रही हैं, बीजेपी पर निशाना साधती रही हैं। पिंक पैंथर्स पार्टी को तो हमने देखा निर्वाचन कार्यालय के ठीक बाहर जम्मू में वो प्रदर्शन कर रहे थे और नारेबाजी कर रहे थे। कहीं ना कहीं जिस तरह से चुनाव में देरी हो रही है और विधानसभा के चुनाव में खासतौर पर, उस पर निर्वाचन आयोग पे भी सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि साफ तौर पे कोई नहीं कह रहा, लेकिन बीजेपी के कंधे पर बंदूक रख के निर्वाचन आयोग को घेरा जा रहा है। और अब क्योंकि निर्वाचन आयोग ने बैठकों का आयोजन करना शुरू कर दिया है, तो क्या हम ये माने कि कहीं ना कहीं जो आरोप लग रहे थे निर्वाचन आयोग पर, क्योंकि एक संवैधानिक संस्था है, उस पर आरोप इस तरह से नहीं लगाए जा सकते, सवाल खड़े नहीं किए जा सकते, ये किसी के पास भी अधिकार नहीं है। लेकिन फिर भी जम्मू कश्मीर की पार्टियां ये करती हुई नजर आई पूर्व में। देखिए, बिल्कुल इससे पहले जब 5 राज्यों के चुनाव का ऐलान किया गया था, जब चुनाव आयोग ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उस समय भी ये सवाल उठा था और चुनाव आयोग ने साफ तौर पर कहा था कि वहां पर जब हालात सही होंगे, जब सही समय आएगा और सिक्योरिटी और सुरक्षा को लेकर के तमाम चीजें का क्लियरेंस मिल जाएगा, उसके बाद ही हम चुनाव करा सकते हैं। और सीधे तौर पर जो सही जुमला था वो ये कहा था सही समय पर वहां पर चुनाव होंगे। इसका सीधा मतलब यह है कि जब अब क्योंकि वहां स्टेट गवर्नमेंट से जिस तरह से लेफ्टिनेंट गवर्नर का बयान आया है, उसके बाद चुनाव आयोग पूरे तौर से सक्रिय हो गया है। जहां तक चुनाव की बात है कि क्योंकि वहां पर लंबे समय से चुनाव नहीं हुए हैं, आज भारतीय जनता पार्टी एक तरीके से जो केंद्र में सत्ता में है और केंद्र ही क्योंकि जम्मू कश्मीर पर एक तरीके से सत्ता का अधिकार फिलहाल रखता है क्योंकि परसेंट रूल के जरिए, तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं जो विपक्षी पार्टियां हैं उनको उनकी जिम्मेदारी बनती है कि चुनाव के लिए दबाव बनाए, और वो अपना काम कहीं ना कहीं कर रही हैं। और जाहिर सी बात है कि इसके लिए तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं। हालांकि जो सरकार है, केंद्र सरकार है या फिर भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर्स हैं वो ये कहते हैं कि बहुत से चुनाव हुए हैं, पंचायत चुनाव हुए हैं, दूसरे चुनाव हुए हैं, लेकिन अभी भी वहां के जो विपक्षी पार्टियां हैं वो साफ तौर पर असेंबली चुनाव के लिए दबाव बना रही हैं। और उनका कहना यही है, अगर जिस तरह से सरकार की तरफ से कहा जाता है कि वहां पर हालात ठीक हैं, जो आतंकवाद है वो कम हुआ है, पत्थरबाजी खत्म हुई है, तमाम चीजें बेहतर हुई हैं, और ये चीजें आंकड़ों में भी जब संसद में आंकड़े रखे जाते हैं उसमें भी दिखाई देती हैं। तो ऐसे हालात में वह चुनाव क्यों नहीं हो सकते?
तो बहरहाल चुनाव आयोग आज इस पूरे मामले की समीक्षा कर रहा है। उम्मीद की जानी चाहिए जिस तरीके से तमाम चीजें हो रही हैं, न सिर्फ बिल्कुल चुनावी तैयारियों की खुर्रम समीक्षा की जाएगी, किस तरह से जो स्थितियां हैं और किस तरह से आगे आने वाले चैलेंजेस से निपटना है। और अगर क्योंकि चैलेंजेस की बात हो रही है तो दूसरे राज्यों के मुकाबले जम्मू कश्मीर में चुनाव कराना जितना कठिन राजनीतिक पार्टियों के लिए उस राज्य में सत्ता को हासिल करना है, उतना ही कठिन चुनाव आयोग के लिए तमाम परिस्थितियों में जम्मू कश्मीर जैसे सीमावर्ती इलाके में चुनाव कराना है। अनुच्छेद 370 के बाद कई परिस्थितियां बदली हैं, कई हालात बदले हैं, समीकरण भी बदले हैं। तो चुनाव आयोग के लिए ये कितना बड़ा चैलेंज रहने वाला है आगे आने वाले समय में जम्मू कश्मीर में लोकसभा के चुनाव कराना, फिर असेंबली इलेक्शन तो जब होंगे तब देखा जाएगा। देखिए, जम्मू कश्मीर एक स्पेशल स्टेटस की रियासत रही है और वहां के हालात भी बहुत अलग रहे हैं। सीमावर्ती इलाका है, पाकिस्तान से आतंकवाद और उसके अलावा वहां पर जो आतंकवादी ग्रुप हैं जो वहीं के जो नौजवान उसमें शामिल होते रहे हैं, उनको बहकाया जाता रहा है। वो परिस्थितियां बिल्कुल अलग रही हैं। पूर्व में भी जिस तरीके से चुनाव हुए हैं, कई चरणों में चुनाव हुए हैं और बहुत कम परसेंटेज भी चुनाव वहां पर जब होता है, जब वोटिंग होती है, वो देखने में आता रहा है। लेकिन सरकार ये जरूर चाहती है कि ज्यादा अच्छे तरीके से चुनाव हो, जब भी हो तमाम लोग उसमें शामिल हो। एक बड़ा चैलेंज हमेशा सरकार के लिए जम्मू कश्मीर में एक सुरक्षित और पूरे तरीके से अच्छा चुनाव कराना, ज्यादा वोटिंग, ज्यादा लोगों को शामिल करना, ये जरूर रहा है। क्योंकि न सिर्फ वहां के मिलिटेंट्स ग्रुप जो हैं, जो आतंकवादी ग्रुप हैं, वो कहीं ना कहीं इसमें गड़बड़ करने की कोशिश करते रहे हैं। तो बहरहाल एक बड़ा चैलेंज है, लेकिन यह चैलेंज भारत सरकार ने पहले भी पार किया है और इस बार चुनाव आयोग जो है वहां पूरे तौर से तमाम तरह की समीक्षा करेगा। आप देखिए कि 20 जो जिले हैं उनके जो चुनाव अधिकारी हैं, जो उपायुक्त भी हैं, वो इसमें वर्चुअल मोड में शामिल होंगे। और जाहिर सी बात है, जब हर जिले की हर तरीके से समीक्षा जो है चुनाव आयोग कराएगा और उसके बाद अपनी रणनीति जो है वो बनाएगा, किस तरीके से चुनाव हो, कितने चरणों में चुनाव हो, कैसे हो, किस तरीके से हो, ये तमाम चीजें जो है आज उसकी समीक्षा जो है की जाएगी।